देखिए, आज जो मुझे दिया गया है विषय वो है जो बजट, अभी जो लेटेस्ट बजट पेश हुआ मैडम निर्मला सीतारमण जी द्वारा, और उसके अंदर क्या क्या विशेष बातें रही। भले हम अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें उसके संदर्भ में और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए और क्या क्या आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रहेंगी, उसके ऊपर मैं एक विस्तार में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात जहां से मैं शुरू करना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में इस देश का कार्यभार संभाला था और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब अर्थव्यवस्था पूरे हिंदुस्तान की चरमराई हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत की जो जीडीपी थी वो डी ग्रोथ की तरफ थी, जबकि पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो ग्रोथ के ऊपर थी। और अगर आप आज देखें, जो आज का बजट पेश हो रहा है, आज अगर भारत की जीडीपी देखें तो 7 से 8% से हम लोग ग्रोथ के ऊपर है, जबकि मैक्सिमम जितने कंट्रीज हैं, भले आप यूके की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, जो 2 या 3% की ग्रोथ के ऊपर है, जापानीज इकोनॉमी हार्डली 1% की ग्रोथ के ऊपर है, लेकिन भारत आज 7 से 8% की ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। यहां से पता लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात की गई थी वो पिछले 10 साल में धरातल में उतार कर दिखाया गया। और आज जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो मुझे सबसे बड़ी बात जो है, मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जो पीएमओ में तीसरी बार फिर से हमारे यहां से मेंबर पार्लियामेंट बने, उनके लफ्ज याद आते हैं जब वो बोलते हैं तर्क तथ्य और तुलना। तो उसी तर्क तथ्य और तुलना के ऊपर मैं आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ताकि आप ये विश्लेषण लगा सकें कि आज से 10 साल पहले भारत की क्या छवि थी और आज भारत कहां पर है। तो मैं 10 साल पहले की बात करूं तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर था, जबकि आज भारत जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर है। और बहुत जल्दी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसका संकल्प हम लोगों ने लिया है वो भी हम टारगेट अचीव करने वाले हैं। और उससे बड़ी बात अगर आप इसमें देखते हैं, जिस तरह से चारों ओर विस्तार हुआ है हिंदुस्तान का, वो अपने आप में एक सराहनीय बात है। और अगर मैं बात करूं जो इस बजट के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो क्या क्या कुछ हम लोगों को मिला, और युवाओं की बात यहां पर करना सबसे प्रथम मुझे लगता है कि जरूरी है। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो जो नए प्रावधान रखे गए हैं सबसे बड़ी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की दर को जितना नीचे लाया जाए उतनी हमारी कोशिश है, और इस प्राथमिकता को हम लोग जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए युवा शक्ति जो है वही सबसे बड़ी शक्ति है। और युवा शक्ति की अगर आप बात करें 2047 में जब हम विकसित भारत का संकल्प जो हमने लिया है वो यही युवा है जो हमें 2047 तक लेकर जा सकते हैं। तो उनके अंदर अगर आप देखें जो नए एवेन्यूज हैं जॉब के जो खुल रहे हैं सबके लिए, सबसे बड़ी बात अगर आपको पता होगी, इसके अंदर 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिसके ये जो पैसे हैं वो सरकार की तरफ से उनको दिए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने कठुआ की बात करते हैं, घाटी की बात करते हैं, या सांबा के इंडस्ट्रियल एरियाज और जम्मू के इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करते हैं, टॉप 500 में से कई ऐसी कंपनीज है जो यहां पर भी हैं। अगर इन कंपनीज में मेरे कठुआ के युवा, सांबा के युवा और बाकी लोगों के युवा अगर 1-2 साल की इंटर्नशिप करते हैं, भले वो बड़ी बड़ी कंपनीज में, उनके नाम नहीं लेना चाहता, इनमें अगर आप 1-2 साल या 3 साल की इंटर्नशिप करते हैं तो हिंदुस्तान में कई हजारों ऐसी कंपनीज है सिर्फ आपका बायोडाटा देकर आपको जॉब दे देगी। और वो इंटर्नशिप करने के लिए आपको अपनी जेब से कुछ नहीं खर्चना है, सरकार आपकी मदद कर रही है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए खासकर यहाँ के युवाओं को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आज हो रही है, कठुआ में बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इसका फायदा मेरे कठुआ के युवाओं को, जम्मू के युवाओं को जरूर उठाना चाहिए। इसके अलावा जो ये कंपनीज इनको एम्प्लॉय करती हैं उनको भी जो इसी परफॉर्मेंस रिलेटेड जो इंसेंटिव्स है वो दिए जाएंगे, ताकि कंपनी को भी उतना अच्छा लगे कि हम इन युवाओं को अपने पास इंटर्नशिप करा रहे हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट अपने पास ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो जॉब सीकर्स रहेंगे उनकी सैलरी के अंदर जो है गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी मदद कर रही है कि उनको पहली सैलरी जो है वो यहां से दी जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर 5 नई स्कीमें हैं जो युवाओं के लिए एक इनिशिएटिव एम्प्लॉयमेंट का जिसके अंदर लिया हुआ है। सबसे पहले जो स्किल डेवलपमेंट 4.1 करोड़ लोगों को 5 साल तक इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। जो फर्स्ट टाइम मिनट्स की जैसे मैंने बात की, 1 मंथ की सैलरी सभी के सभी जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनमें सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाएगी। जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और इंसेंटिव ये ईपीएफओ के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो घटता है उसके अंदर एडिशन की जाएगी सरकार की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ी चीज को युवाओं को देकर अपने इस चीज में रखा गया। एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट
जो सैलरी जिन युवाओं को 1 लाख से कम की सैलरी पर मंथ मिलेगी, उसके अंदर 3,000 की मदद जो है वो हर मंथ जो है नियर अबाउट 2 साल तक अगेन उनके एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर स्किल डेवलपमेंट 20 लाख युवाओं को इन कोलैबोरेशन, जिसमें स्टेट और सेंटर यानी कि जैसे यूटी और केंद्र की आपस में इनकी कोलैबोरेशन के बाद 20 लाख युवाओं को जो है ये भी एक डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा इंटर्नशिप 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनीज, जो मैंने पहले भी बात की, ये सबसे पहले इंटर्नशिप इनको देने जा रही है। 10 लाख की जो मदद पहले मैंने कही थी, इसमें अगर आपको याद होगा जब बजट पेश हुआ था, हायर स्टडीज में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए की जो है मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो दी जा रही है 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप मुद्रा लोन की बात करते हैं, जो पहले 10 लाख हुआ करता था, अब 20 लाख का मुद्रा लोन, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक रकम।